हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ कंट्रैक्ट, जिसको हम संविदा कहते हैं या अनुबंध कहते हैं। आज मैं आपको अनुबंध क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं तथा इसके उदाहरण क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, इन सबको आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बता दें, जो ये संविदा है एक प्रकार से क्या है, मेरा अधिनियम है। क्या है ये? अधिनियम है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। ठीक, ये हमारा क्या है? अधिनियम है। और इस अधिनियम में बहुत सारे सेक्शंस हैं। क्या हैं? बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसको मुझे क्या होता है, पढ़ना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि संविदा क्या होता है, अनुबंध क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संविदा का अर्थ क्या होता है, यानी जो अनुबंध है, अनुबंध का अर्थ क्या होता है। देखिए, इसमें सीधा सीधा बता रहा है कि जो संविदा होता है, संविदा का अर्थ है एक ऐसा अनुबंध होता है, ऐसा समझौता होता है जिसमें क्या होता है, दो पक्षों के बीच होता है, जिसमें कुछ नियम और शर्तों के लिए जो है सहमति होती है दोनों पक्षों में। जैसे देखो, जैसे ये मिस्टर ए हैं, ठीक, और मिस्टर बी हैं, ठीक। ये दोनों जो है किसी कार्य को करना चाहते हैं या कोई कार्य को संपादित करना चाहते हैं, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा? सबसे पहले अनुबंध होगा कि ये कहता है कि बी, तुम मेरे लिए ये काम करो, तुमको इसके लिए इतना पैसा देंगे। ये जो अनुबंध होगा दोनों के बीच, क्या होगा? लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। इसी में क्या होंगे, कुछ इन दोनों के बीच नियम और शर्तों का पालन किया जाएगा। और इसमें क्या होता है, सहमति भी दोनों की क्या होती है, आवश्यक होती है। इसलिए इसमें क्या आगे बोला जा रहा है, यह लिखित और मौखिक रूप में भी हो सकता है। इसमें जो होता है दोनों पक्षों का के अधिकार, दायित्व और जिम्मेदारियों का जो स्पष्ट उल्लेख होता है संविदा में। जैसे मिस्टर ए है तो मिस्टर ए की क्या जिम्मेदारी होगी, मिस्टर बी की क्या जिम्मेदारी और कर्तव्य होगा, इनका क्या कर्तव्य होगा। तो इसकी जो है जब संविदा होता है दोनों में, उसका जो है स्पष्ट उल्लेख किया जाता है, जिससे कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है यदि अपने उद्देश्यों से या अपने अनुबंध से मुकरता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, या उसके उल्लंघन के लिए उसे क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो संविदा होता है, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, मतलब सभी सेवाओं में जो है अनुबंध जो है होता रहता है। आपके बीच की बात करें तो आप जो है एक अगर स्टूडेंट हैं, तो यदि आप टीचर या कहीं कोचिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक अनुबंध होता है। जैसे उसमें जो वहाँ का मैनेजमेंट होता है और आपके बीच में क्या होता है, एक अनुबंध होता है कि आप इतना फीस देंगे, आपके उसके प्रतिफल में आपको, कंसिडरेशन में आपको इतने दिन के लिए शिक्षा दिया जाएगा। ये मतलब उसमें स्पष्ट उल्लेख रहता है जब आप एडमिशन वहाँ लेते हैं। ठीक, चलिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करते हैं। उदाहरण क्या है हमारा, मान लीजिए कि किसी कंपनी को अपने प्रोजेक्ट के लिए, कोई कंपनी है उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियर की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? इंजीनियर की आवश्यकता है, ठीक। लेकिन वह अस्थायी नियुक्ति नहीं करना चाहता है। जो कंपनी है, इंजीनियर की आवश्यकता है उसको, लेकिन वह अस्थायी नियुक्ति नहीं चाहता है। अर्थात वो क्या चाहता है, संविदा पे रखना चाहता है, कुछ समय के लिए रखना चाहता है। देख लिया ना, संविदा का मतलब यही होता है। जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में अगर देखें तो वहाँ भी क्या होता है, संविदा पे शिक्षकों को रखा जाता है ना, कुछ दिन के लिए पढ़ाने के लिए। तो इसी को कहते हैं संविदा। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इतने दिन काम करेंगे, आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, कंपनी और जो इंजीनियर होंगे उनके बीच जो एक निश्चित समय के लिए, मान लो 2 माह हो गया, यानी जब तक उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा उसके लिए क्या होगा, उनको रखा जाएगा। चाहे 2 माह हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जब तक उसमें उल्लिखित किया जाएगा तो अनुबंध जो है। और ये भी है, जब जो है कार्य समाप्त हो जाएगा तो निष्पादित हो जाएगा, तो अनुबंध भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक। और उसमें जो है क्या कार्य करना होगा, क्या नहीं करना होगा, सब उसका उसमें संविदा में क्या रहेगा,
उल्लेख रहेगा। तो संविदा का यही मतलब है कि दो पक्षों के बीच होता है, इसमें दोनों के बीच जो है सहमति होती है, कुछ नियम शर्तों का पालन किया जाता है, या लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, ठीक। दोनों की कुछ अधिकार एवं दायित्व भी होते हैं। चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। चलो परिभाषा देखते हैं। परिभाषा जो है सबसे पहले आपको बता दें कि संविदा की परिभाषा जो दिया गया है, भारतीय संविदा अधिनियम, कहाँ दिया गया, भारतीय संविदा अधिनियम 2H में जो है बताया गया है। क्या बताया गया है कि संविदा का अर्थ है एक ऐसी समझौता जो एक या अधिक व्यक्तियों के बीच होता है और जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है, दूसरे पक्ष द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। तो स्वीकार करने के बाद ही क्या होता है, एक वैध समझौता बनता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप हैं ए, ये जो है आप हैं ए, ठीक, आप हैं, और बी को जो है कह रहे हैं कि तुम मेरा कार, क्या कह रहे हैं, तुम मेरा कार जो है खरीद लो। तो बी कहता है ठीक है, स्वीकृति देता है, ठीक है मैं तुम्हारा कार जो है 50,000 में खरीद ले रहा हूँ। तो क्या कह रहा है, इसने प्रस्ताव दिया और बी ने जो है स्वीकार भी कर लिया। तो यहाँ एक क्या होगा, वैध समझौता बन जाएगा। तो इसमें क्या और हो सकता है, दोनों के बीच जो है लिखित रूप में हो सकता है, यानी रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है, ठीक। दोनों प्रकार से जो है कॉन्ट्रैक्ट दोनों के माध्यम से हो सकता है। इसमें शर्तें क्या होती हैं, यदि कोई संविदा हो रहा है, जैसे दो पक्षकार हैं, ए है बी है, यदि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या शर्तें होना चाहिए। सबसे पहला नंबर कि एक पक्ष द्वारा बिना किसी दबाव का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए, उन्हें ऑफर दिया जाना चाहिए। और उसके बाद क्या, दूसरा पक्ष जो है जो बी है उसे क्या करना चाहिए, एक्सेप्टेंस देना चाहिए, स्वीकृति प्रदान करना चाहिए, हाँ मैं ये कार्य करने के लिए या फिर इस शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। और लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी जो पक्षकार हैं मानसिक रूप से सक्षम हो, अर्थात पागल दिवालिया ना हो, वयस्क भी होने चाहिए, यानी वयस्क व्यक्ति हो, ना कि जो है कोई बच्चा हो आप उससे जो है अनुबंध कर लें, बाद में मुकर जाए तो क्या हो जाए, अनुबंध जो है समाप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसीलिए इसमें बताया गया है कानूनी सक्षम होने चाहिए वो लोग, अनुबंध करने योग्य होने चाहिए। नेक्स्ट है कि विधिक उद्देश्य, मतलब जो हमारा अनुबंध होगा उसका उद्देश्य क्या होगा, विधिक होगा, यानी लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप जो है किसी घर में चोरी करने के लिए अनुबंध कर लें कि चलो इनके घर में चोरी करें, तो क्या होगा, यह विधिक उद्देश्य नहीं होगा, ये अनुबंध जो है अवैध माना जाएगा, ये वैध समझौता नहीं होगा। इसीलिए क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए किसी अनुबंध को करने के लिए। और इसमें बात किया गया है कंसिडरेशन, यह है कंसिडरेशन, जो अनुबंध होता है दोनों पक्षों में उसमें कंसिडरेशन भी होना चाहिए, मतलब एक पक्ष द्वारा कुछ देना चाहिए और दूसरे पक्ष द्वारा भी कुछ उसे देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी दोनों पक्ष को कुछ न कुछ मिलना चाहिए। तो जो है अनुबंध जो है संपादित हो जाता है, निष्पादित हो जाता है, ठीक। आशा करते हैं आप जो है संविदा का अर्थ और परिभाषा और इसका जो सेक्शन है भारतीय संविदा की अधिनियम 1872 की धारा 2H में परिभाषित किया गया, इसको आप आसानी से समझ गए होंगे, एग्जाम्पल को भी आप समझ गए होंगे, ठीक। आगे आपको बताएंगे हम कि इसके तत्व क्या होते हैं संविदा के, और संविदा के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। देखने के लिए आप जो है चैनल पे बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम जो है जल्दी इसी पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू।